करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो है बेसिकली पॉलन और पिस्टल की होती है, ये क्रिटिकल स्टेप होता है इन प्लांट रिप्रोडक्शन एंड बेसिकली इट इज़ क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, अबायोटिक, बायोटिक एंड एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अबायोटिक तो समझते ही हैं, जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिराइव्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लिख रखा है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सबसे पहले लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो दैट इट इज़ द लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड यहाँ पे किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो रेन इफेक्ट ऑन द डिस्पर्शन लाइक डिस्पर्जल एंड लॉन्जिविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो आप ये कंडीशन यहाँ पे किस में मेंशन कर सकते हो, क्लाइमेटिक कंडीशन में। एक तो विंड हो गया है ना, विंड की डायरेक्शन हो गई, विंड की स्पीड हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने बताया था रेन के इफ़ेक्ट्स हो गए। रेन के इफ़ेक्ट्स किस में बता रही हूँ मैं, इट इज़ लाइक रेन इफेक्ट द डिस्पर्जल एंड लॉन्जिविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये मैंने इसमें बताया आपको, डिस्पर्जल में और लॉन्जिविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये आप क्लाइमेटिक कंडीशन की हेडिंग बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो पोलन कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक पोलन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स जो पोलन पजेस करता है। ठीक है, तो वो जैसे हो सकते हैं पॉलन ग्रेन, उसका वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसका शेप कैसा है, लाइक मोनाड है, टेट्राड है, जो उसके डिस्पर्सल पे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और उसका इंटरेक्शन कैसा होगा स्टिग्मा के साथ, वो भी यहाँ पे इससे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ये पॉइंट आप मे भी डाल सकते हो पोलन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है ही, है ना। उसके बाद जो है बेसिकली हमारा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्यों क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है वो पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो ये जो होता है ये यहाँ पे इसीलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो या जितना उसको चाहिए उतना। उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ज़्यादा या कम ह्यूमिडिटी दोनों ही नेगेटिवली अफेक्ट करती है पोलन की वाइबिलिटी को और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, तो ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में लिखेंगे तो हमेशा मेंशन करना होता है कि लाइक ये अफेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलन की वाइबिलिटी अफेक्ट हो रही है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली अफेक्ट होके ये सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स की। अब बायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो बायोटिक फैक्टर्स में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तो मैंने बहुत ही कम लाइक ऐसे शॉर्ट नोट्स एकदम बना रखे हैं, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियल में लाइक पॉलिनेटिंग एजेंट लिख रखा है और यहाँ पे हम पॉलिनेटर की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट में जैसे कि पॉलिनेटर का लोड कितना है, जैसे कि द टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। जैसे कि अगर हमने पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करी है तो यहाँ पे बेसिकली वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एनिमोफिलस विंड हो सकती है। ठीक है, अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, भले ये अबायोटिक में है लेकिन यहाँ पे हम एज अ बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट की। ठीक है, फिर यहाँ पे इसमें वाटर भी आ सकता है, एंटीमोफिलस भी आ सकता है, इंसेक्ट भी आ सकता है, लाइक क्राइप्टोफाइलस भी हो सकता है, बैट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकती है, और ऑर्निथोफिलस भी हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकती है। तो ये सारे जो है ना इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी इनके थ्रू हो सकता है ना। और ये चीज़ें भी द टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट किसके थ्रू हो रहा है, ये चीज़ें भी इसको अफेक्ट करें, किसको, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन को। ठीक है, ओके, एंड द अमाउंट ऑफ पॉलन दे कैरी कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक हर एक चीज़ हम लाइक हवा जितना उड़ा रही है या विंड के थ्रू जितना यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है वो उतना ही हो जो मे बी बी कर रही हो, है ना, ऐसा डिपेंड नहीं है। और उस पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर कहाँ किस साइड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, विंड की डायरेक्शन भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस होती हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। उसके बाद पॉलन इफेक्टिवनेस में जैसे हम बात करते हैं लाइक पॉलन मीडिएटेड जीन फ्लो की मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीशीज लाइक
पॉलन मीडिएटेड जीन फ्लो है जो वो डिपेंड होता है, मतलब डिपेंडेंट ऑन द स्पीशीज़, और जो रेंज होती है पॉलिनेटर की, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पॉलिनेटर की इफेक्टिवनेस भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है, विद सम स्पीशीज जैसे कि बॉम्बेक्स इग्निटस जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन द अदर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आप पॉइंट डाल सकते हो इसमें पॉलन इफेक्टिवनेस में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि पॉलन मीडिएटेड जीन फ्लो जो है वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन स्पीशीज एंड रेंज ऑफ पॉलिनेटर विद सम स्पीशीज, ठीक है, ओके, है ना। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइक बॉम्बेक्स इग्निटस, यहाँ लिख दूँ क्या, बॉम्बेस, ये यहाँ पर है, देख लेना आप, इग्निटस है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन दी अदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है जैसे कि पिस्टल मीडिएटेड जीन सिलेक्शन होता है, पिस्टल मीडिएटेड सिलेक्शन होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पिस्टल मीडिएटेड सिलेक्शन। अब ये कौन कर रहा होता है, पिस्टल की बात आ गई तो ये कौन सिलेक्शन कर कौन रहा होता है, तो ये एक फीमेल का चॉइस होता है बेसिकली। तो ये फीमेल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है पिस्टल में आर नॉट पैसिव, ठीक है, जो पिस्टल में प्रेजेंट होता है वो पैसिव नहीं होता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन जो यहाँ पे हो रही होती है आफ्टर पॉलिनेशन के बाद, ठीक है, थ्रू क्रिप्टिव फीमेल चॉइस, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलन ट्यूब कंपटीशन, जो फीमेल होती है कैन फेवर द फास्टर ग्रोइंग एंड मोर विग्रस पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे जैसे पॉलन ट्यूब कंपटीशन हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या है, फीमेल कैन फेवर फास्ट ग्रोइंग एंड मोर विग्रस पॉलन ट्यूब, तो वो यहाँ पे फेवर कर रही होती है ना, वो उसकी चॉइस है। उसके बाद पिस्टल की मॉर्फोलॉजी क्या है, फॉर एग्जांपल लाइक अ लॉन्गर स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें मैं मेंशन कर देती हूँ। जैसे इसमें पोलन मीडिएटेड सिलेक्शन में, इसमें शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप फुल लिखना, पोलन मीडिएटेड सिलेक्शन में यहाँ पे बेसिकली ये फीमेल टिश्यू है पिस्टल में आर नॉट पैसिव एंड कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन, ये आप लिख लेना, ठीक है, ओके। तो पोलन ट्यूब कॉम्पिटिशन मैंने बोला यहाँ पे, ये पूरा लिख देती हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलन मीडिएटेड सिलेक्शन में यहाँ पे पोलन ट्यूब, यहाँ पर क्या पोलन ट्यूब कंपटीशन, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या कर सकती है, वो उसे फेवर कर सकती है ताकि फास्ट ग्रो हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पिस्टल की मॉर्फोलॉजी, लाइक एक लॉन्गर स्टाइल जो होता है वो इंक्रीज कर सकता है ड्यूरेशन ऑल्सो इन द इंटेंसिटी ऑफ द पोलन ट्यूब रेस, ठीक है, प्रोवाइडिंग मोर रिगरस टेस्ट फॉर द पोलन क्वालिटी, ठीक है, कि कितना अच्छा है कितना नहीं है। तो वो फ्लावर क्या है यहाँ पे, उसमें स्टाइल उसमें अगर बहुत लॉन्ग है तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट है किसका, पॉलन की क्वालिटी का, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन या ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, टू रीच इट, ओके। देन उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्टिव अबॉर्शन की। बेसिकली जो प्लांट है वो सिलेक्टिवली अवॉर्ड कर देता है एम्ब्रियोज और सीड्स को फ्रॉम लेस डिजायरेबल फॉदर्स, ठीक है, एलोकेटिंग लाइक रिसोर्सेज टू द मोस्ट जेनेटिकली फिट ऑफ स्प्रिंग। तो देखो ये चीज़ें ना जो मैंने नोट्स में नहीं डाली हैं तो वो मैं डाल दूँगी, ठीक है, मुझे लाइक बहुत बड़ा नहीं करना था, इसको शॉर्ट में बताना था, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नोट्स आपको प्रोवाइड करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिटेल में। ये मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि आपको जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए, और ये मैं लाइक रिवीजन के लिए बना रही हूँ, रिवीजन के पर्पज़ से। और डिटेल इसमें वीडियो चाहिए तो मैं डायरेक्ट अच्छे से पीपीटी बना के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे मैंने आपको पॉलिनेशन सिंड्रोम में हर एक चीज़ डिटेल में बताई है वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, विद इमेजेस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पर अभी सुन लो जो चीज़ें, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, नहीं हो फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ अपनी साइड से, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से समझने के लिए होती हैं, ठीक है, लाइक पोलन मीडिएटेड जीन फ्लो हो गया, ये चीज़ें हो गया, मेटिंग सिस्टम्स हो गया, ये बहुत डिटेल में लाइक टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। खैर ये तो ईजी है, इसको तो हम समझ ही लेंगे, ठीक है। तो सिलेक्टिवली अवॉर्ड कर सकता है लाइक, फिर यहाँ पे एलोकेट, ताकि देखो क्या हो सकता है कि देखो अगर यहाँ पे एक बार अगर वो चीज़ हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई बेसिकली, तो यहाँ पे फाइनली सारा रिसोर्स एलोकेशन उसकी तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिसोर्स एलोकेशन उसकी तरफ करना पड़ेगा, तो वो इसीलिए सिलेक्ट करती है। अगर वो नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये तो ख़राब हो सकता है या जो चीज़ है, तो वो यहाँ पे सिलेक्टिवली अवॉर्ड कर देती है एम्ब्रोस को, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये भी चीज़ समझ आ गई, पोलन ट्यूब कंपटीशन भी समझ आ गया, ओके। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई, एग्जाम में आ सकती है। पोलन मीडिएटेड सिलेक्शन में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसमें, है ना, एक और दो हैं वो भी बता देती हूँ। तो नाउ पोलन क्वांटिटी एंड क्वालिटी,
एज द हेडिंग सेज। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जितना लार्जर क्वांटिटी होगा पोलन का, जितना डिपॉजिट हो सकेगा स्टिग्मा में, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बेसिकली बढ़ सकता है। तो ये क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में क्या है, जैसे नंबर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो नंबर ज़्यादा हो गया उससे क्या हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सिलेक्टिंग द हायर क्वालिटी पोलन, तो यहाँ पे वो क्या कर सकती है, हायर क्वालिटी पोलन यहाँ पे स्टिग्मा जो है फर्दर आगे जाके इसमें सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ठीक है, बेसिकली यही इसमें चीज़ थी। और क्वालिटी में जो लाइक क्वालिटी में ये आ जाएगा, जैसे नंबर ज़्यादा है तो ये कंपटीशन इंक्रीज़ कर रहा है, और क्वालिटी में आ जाएगा कि यहाँ पे जो स्टिग्मा है बेसिकली वो हाई क्वालिटी पोलन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्यूब्स के साथ, जो यहाँ पे होगा, जो ज़्यादा लाइक उसमें अच्छे से यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, वो आगे जाके फर्दर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी की बात होगी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, लाइक क्या होता है इसमें, लाइक ये चीज़ जो है ना, जैसे रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी है, वो चीज़ तो लाइक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इस तरीके से केमिकल रिकग्निशन होती है बिटवीन दी पोलन एंड दी पिस्टिल, तो वो चीज़ एक रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी के अंदर आता है। अगर वो कंपैटिबल हो गए तो बेसिकली ये उसमें हो जाता है थ्रू दी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिकग्निशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो हमने कितने फैक्टर्स पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटर इफेक्टिवनेस, उसके बाद हमने देखा था पॉलन मीडिएटेड सिलेक्शंस देखा था फीमेल चॉइस में, उसमें पोलन ट्यूब कॉम्पिटिशन, पिस्टल मॉर्फोलॉजी, उसके बाद सिलेक्टिव अबॉर्शन, उसके बाद हमने पोलन क्वांटिटी एंड क्वालिटी पढ़ा, उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मुझे बता देने चाहिए, तो मैंने बता दिए। शॉर्ट वीडियो में मुझे इंक्लूड तो नहीं करना चाहिए था ये सब, लेकिन मैंने जस्ट बता दिया है, इन केस आपने नहीं देखा हो तो जस्ट आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाए, ठीक है। के बाद है लास्ट हमारा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर इसमें पॉल्यूशन हो सकता है, सबसे पहले मेजर कॉज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज द एयर पॉल्यूटेंट्स कैन डैमेज द पोलन ग्रेन्स एंड रिड्यूस देयर वायबिलिटी। तो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड तो आ ही जाएगा दिमाग में कि एंथ्रोपोजेनिक में क्या आ सकता है। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखो पॉल्यूशन जो कि डैमेज कर रहा है पोलन ग्रेन्स को, उसकी क्या वायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देख रहे हैं लाइक पेस्टिसाइड्स लाइक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं बेसिकली, वहाँ उसके थ्रू यहाँ पे पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे हार्म करते हैं पॉलिनेटर्स को, ऑल्सो रिड्यूस करते हैं पोलन ट्रांसफ़र को, ठीक है। उसके बाद अफेक्ट करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, लाइक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे होती है बेसिकली, है ना, ऑन ग्राउंड, जैसे कि लाइक चॉइस ऑफ मेटिंग सिस्टम हमें किस तरीके से करना है, लाइक रैंडम मेटिंग और समथिंग, ठीक है। तो ये ऑल्टर कर सकता है एलील फ्रीक्वेंसी को या पॉपुलेशन बेसिकली वायबिलिटी को, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉइंट डाला है, फिजिकल बैरियर डाला है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मैंने अभी ऐड करा है। तो बेसिकली फिजिकल लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो सकता है, जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन, फॉरेन मटेरियल हम इंसर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेसिकली, है ना, ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं जीन फ्लो को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, फिजिकल बैरियर में डायरेक्टली लाइक जैसे कि नेट्स हो गया, शेड हम लगा देते हैं नेट्स, और यहाँ पे सेपरेशन क्रॉप्स जो हैं हम लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे इसमें इसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो गए, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, रेफर्स टू द रिड्यूस फिटनेस ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मेटिंग बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द डिलीटेरियस रिसेसिव जीन, ठीक है। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होता है, जब बेसिकली इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, फिटनेस लाइक रिड्यूस फिटनेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स आपस में मीट करके फर्टिलाइज होकर यहाँ पे फाइनली यहाँ पर जो एक आउटकम हो सकता है वो यही होता है कि यहाँ पे रिड्यूस फिटनेस होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिटनेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी, ये सारे इसके इफेक्ट हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है, सर्वाइवल भी डिक्रीज हो सकता है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन की, विच इज़ रेफर टू आ रिड्यूस फिटनेस ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मेटिंग बिटवीन डिस्टिंक्टली रिलेटेड इंडिविजुअल। दिस कैन अकर व्हेन लोकली अडॉप्टेड जीन कॉम्बिनेशन आर डिस्टर्ब। मतलब कि क्या है, यहाँ पे बेसिकली ऑफस्प्रिंग जो मतलब बनती है फ्रॉम द मेटिंग बिटवीन दी
डायरेक्टली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, जैसे जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना फ्रॉम डिफरेंट लाइक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन जो होती है उससे यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। तो वो जो होता है ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देती हैं, जो फिटनेस होती है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है। इसमें भी वही आप इस इफेक्ट लिख सकते हो, है ना। ऑल्सो लॉस ऑफ लोकल अडेप्टेशन लीडिंग टू रिड्यूस फिटनेस इन द लोकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लाइक आई थिंक कौन सा टॉपिक रह गया है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक्स, मतलब ये सिलेबस पूरा करा दूँगी लाइक रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी का। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नोट्स अगर डिटेल में चाहिए तो बता देना। आई होप, मुझे लग रहा है आज मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाया आपको डिटेल में, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स की तरह मैं ले रही थी। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, आप वो भी बता देना, वो मैं अपलोड कर दूँगी, डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।